नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी घर की दिशा उसकी किस्मत को कैसे बदल सकती है? वास्तुशास्त्र, जो भारत का हजारों साल पुराना आर्किटेक्चरल विज्ञान है, वो इसी बारे में बात करता है। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल किस्म के प्लॉट के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा प्लॉट जिसे वास्तु में सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ये धन, सेहत और खुशियों का दरवाजा खोल सकता है। तो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है ईशान भूखंड। अब सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? देखिए, बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा कॉर्नर प्लॉट है जिसके एक तरफ नॉर्थ यानी उत्तर में और दूसरी तरफ ईस्ट यानी पूर्व में सड़क हो। वास्तु की दुनिया में इसे किसी जैकपॉट से कम नहीं समझा जाता। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी यहीं पर आकर जमा होती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है और इसका पूरा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये ईशान भूखंड इतना खास है क्यों। फिर हम घर के मेन गेट यानी मुख्य दरवाजे से जुड़े कुछ गोल्डन रूल्स की बात करेंगे। उसके बाद हम ईशान कोने के शेप और उसके असर को गहराई से जानेंगे। आसपास की सड़कों का क्या रोल होता है ये समझेंगे। और हाँ, आखिर में उन आम गलतियों यानी वास्तु दोषों पर भी बात करेंगे जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम ईशान कोण कह रहे हैं, वास्तु में इतनी खास, इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है। असल में इसे देवताओं की दिशा या कह लीजिए कि दिव्य ऊर्जा का मेन सोर्स माना जाता है। मान्यता है कि यहीं से ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी, जीवन देने वाली शक्ति और मैग्नेटिक एनर्जी धरती में एंटर करती है। इसीलिए जिस भी जमीन का ये कोना खुला हो, साफ सुथरा हो, वो अपने आप में एक वरदान की तरह है जो वहां रहने वालों के लिए तरक्की के नए नए रास्ते खोलता है। अब जरा घर के मेन गेट यानी मुख्य दरवाजे की बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ आने जाने का एक रास्ता नहीं है। वास्तु के हिसाब से ये वो पॉइंट है जहां से अच्छी किस्मत, अच्छी सेहत और समृद्धि घर के अंदर आती है। इसे घर का मुंह भी कहा जा सकता है। तो जाहिर है एक ईशान भूखंड में मेन दरवाजा कहाँ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक सही दरवाजा मौकों को दावत देता है और एक गलत दरवाजा उन्हें रोक सकता है। तो नियम क्या कहता है? वास्तु के मुताबिक मेन गेट के लिए सबसे अच्छी जगह उत्तर या पूर्व दिशा होती है। और इसके पीछे एक लॉजिक भी है। सुबह की जो पहली किरणें होती हैं, जो जीवन देती हैं, वो पूर्व से आती हैं और धरती की जो मैग्नेटिक एनर्जी का फ्लो है वो उत्तर से होता है। तो जब दरवाजा इन दिशाओं में होता है तो ये सारी पॉजिटिव एनर्जी बिना किसी रुकावट के सीधे घर में चली आती है। और हाँ, एक और जरूरी बात ध्यान में रखनी है कि कंपाउंड का जो गेट है वो घर के फर्श से ऊंचा नहीं होना चाहिए, ताकि एनर्जी के फ्लो में कोई रुकावट ना आए। अच्छा, अब ये जो बात है ये काफी दिलचस्प है। यहाँ मामला सिर्फ एक दरवाजे का नहीं बल्कि पूरे घर में एनर्जी के बैलेंस का है। नियम को जरा ध्यान से समझिए। ये कहता है कि दक्षिण का दरवाजा उत्तर वाले दरवाजे से नीचा नहीं होना चाहिए और पश्चिम का दरवाजा पूर्व वाले दरवाजे से ऊंचा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि एनर्जी का जो नेचुरल फ्लो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होता है। तो इस बैलेंस को बनाए रखने से घर में एक शांति का माहौल बना रहता है और नेगेटिव एनर्जी अपने आप बाहर निकलती रहती है। चलिए अब आते हैं प्लॉट के सबसे जरूरी हिस्से पर, जिसे आप प्लॉट का दिल या दिमाग कुछ भी कह सकते हैं, और वो है खुद ईशान कोण। इस कोने का शेप कैसा है, इसकी ऊंचाई नीचाई कैसी है, इसकी बनावट कैसी है, ये सब किसी के भी जीवन के हर पहलू पर सीधा और बहुत गहरा असर डाल सकता है। ये वो पावर हाउस है जो पूरे घर को एनर्जी देता है, इसलिए इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है जिसे नजरअंदाज करना मतलब बहुत भारी पड़ सकता है। अगर ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व का कोना बाकी जमीन के मुकाबले ऊंचा उठा हुआ हो तो इसे एक बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। सोचकर देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे आपने पॉजिटिव एनर्जी के सोर्स पर ही एक भारी भरकम पत्थर रख दिया हो। कहते हैं कि इससे पैसे का नुकसान होता है, वंश वृद्धि में दिक्कतें आती हैं और परिवार में बिना वजह के संकट और लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ भी एक दूसरा पहलू है और वो बहुत पॉजिटिव है। अगर ये कोना ऊंचा होने की बजाय नेचुरली थोड़ा बड़ा हुआ हो, मान लीजिए सड़कों की वजह से, तो ये बहुत ही शुभ और पावरफुल माना जाता है। ये जो बड़ी हुई जगह है ये एक चुंबक की तरह और भी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचती है। माना जाता है कि ऐसे घर में रहने वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें संतान सुख मिलता है और उनकी जिंदगी काफी बैलेंस्ड और खुशहाल रहती है। और बात यही खत्म नहीं होती। वास्तु इतना डिटेल विज्ञान है कि वो ये भी बताता है कि जो एक्सटेंशन है ये किस डायरेक्शन में ज्यादा है। इसका भी अलग अलग असर होता है। जैसे अगर ये एक्सटेंशन पूर्व की तरफ है तो इंसान को पैसा, शोहरत और इज्जत मिलती है, लेकिन अगर ये एक्सटेंशन उत्तर की तरफ है तो पैसा तो मिलता है पर साथ ही साथ सड़क दुर्घटनाओं का एक अजीब सा डर भी मन में बना रह सकता है। मतलब हर दिशा की अपनी एक खास एनर्जी है। अच्छा, अभी तक तो हम घर या प्लॉट के अंदर की बात कर रहे थे, लेकिन वास्तु सिर्फ अंदर तक ही सीमित नहीं है। घर के बाहर क्या है, खासतौर पर सड़कें, ये भी बहुत मैटर करती हैं। सड़कें सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होती, वास्तु में इन्हें एनर्जी के फ्लो का चैनल माना जाता है। तो अब हम ये जानेंगे कि ईशान भूखंड के पास की सड़कें किसी की जिंदगी में समृद्धि और सफलता के रास्ते कैसे खोल सकती हैं।
ये पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इस बारे में है कि सड़कें शुरू कहाँ से हो रही हैं। मान लीजिए कोई सड़क प्लॉट के पूर्व ईशान कोने से शुरू होकर आगे जा रही है, तो ये उस घर में रहने वालों के लिए नाम और शोहरत लेकर आती है, समाज में उनकी इज्जत बढ़ती है। और वहीं अगर सड़क उत्तर ईशान कोने से शुरू हो रही है, तो इसका सीधा फायदा आने वाली पीढ़ियों को यानी बच्चों को मिलता है। उनके लिए तरक्की और कामयाबी के रास्ते खुलते हैं। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि क्या क्या करना चाहिए, पर जितना ज़रूरी ये जानना है, उतना ही ज़रूरी ये भी समझना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी चूक भी सारे अच्छे भले काम पर पानी फेर देती है। अब हम कुछ ऐसे वास्तु दोषों पर नज़र डालेंगे, यानी वो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गलतियां जो ईशान कोण में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ये 3 बातें हैं जो बहुत बड़ा वास्तु दोष मानी जाती हैं। पहली बात, अगर प्लॉट का ईशान कोना अंदर की तरफ कटा हुआ है तो ये एक बहुत गंभीर दोष है जो संतान प्राप्ति में मुश्किलें पैदा कर सकता है। दूसरी बात, इस पवित्र कोने में कोई स्टोर रूम, टॉयलेट या कोई छोटा मोटा शेड बना देना ये वंश वृद्धि को रोक सकता है। और तीसरी बात, जब घर की बाउंड्री वॉल बना रहे हों तो कंस्ट्रक्शन का काम कभी भी इस कोने से शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नेगेटिव एनर्जी को घर में आने का सीधा सीधा न्योता मिलता है। लेकिन सवाल उठता है कि मान लीजिए किसी मजबूरी की वजह से इस कोने में कमरा बनाना ही पड़ जाए तो क्या करें। देखिए, वास्तु की खूबसूरती यही है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, सोल्यूशन भी देता है। अगर कमरा बनाना बेहद जरूरी हो तो एक उपाय है, उस कमरे का दरवाजा हमेशा उस कमरे के पूर्वी या उत्तरी दीवार पर ही रखें, और वो भी कमरे के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में। ऐसा करने से उस दोष का नेगेटिव असर काफी हद तक कम हो जाता है और एनर्जी के फ्लो के लिए एक रास्ता बना रहता है। अब एक और पॉइंट पर आते हैं। ये जुड़ा है प्लेटफॉर्म या चबूतरे से। याद है हमने कहा था कि ईशान कोण को हमेशा नीचा और हल्का रखना चाहिए। तो अगर कोई घर के पूर्वी हिस्से में फर्श से ऊंचा कोई प्लेटफॉर्म बना देता है तो ये घर के मेल मेंबर्स जैसे पिता या बेटे के लिए हेल्थ से जुड़ी परेशानियां और तकलीफें लेकर आता है। और अगर यही ऊंचा चबूतरा घर के उत्तरी हिस्से में बना दिया जाए तो ये घर की फीमेल मेंबर्स जैसे माँ या बेटी के लिए परेशानी का कारण बनता है। तो काफी सारी बातें हो गई, बहुत सारे नियम और सावधानियां हमने समझी। तो चलिए अब फटाफट इन सबको एक जगह समेट लेते हैं। एक सिंपल सी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बना लेते हैं ताकि ईशान भूखंड से जुड़े सारे जरूरी पॉइंट साफ साफ याद रहे और कोई गलती ना हो। तो बस इन कुछ बातों को हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए। करना क्या है, मेन गेट उत्तर या पूर्व में रखना है। ईशान कोण अगर नेचुरली थोड़ा बड़ा हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, और इस कोने को हमेशा नीचा, साफ और खुला रखना है। और क्या बिल्कुल नहीं करना है, ईशान कोण कटा हुआ या ऊंचा नहीं होना चाहिए। पूर्व या उत्तर में ऊंचे चबूतरे नहीं बनाने हैं, और बाउंड्री वॉल का काम कभी भी इस कोने से शुरू नहीं करना है। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो इन सब बातों के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि आज की इस दुनिया में जहां हम मॉडर्न अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कॉम्पैक्ट घर बनाते हैं और शहरी जिंदगी जीते हैं, क्या हम इन हजारों साल पुरानी बातों को अपनी लाइफ में जगह दे सकते हैं? क्या आज के आर्किटेक्चर में इनके लिए कोई जगह है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।